नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मानव सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव सुरक्षा की परंपरागत दृष्टिकोण से अगर मानव सुरक्षा को देखा जाए तो उनके अनुसार मानव सुरक्षा राज्य तक ही सीमित थी। यदि राज्य सुरक्षित है तो मानव भी सुरक्षित समझा जाता था। तो कैसे इसमें बदलाव आया है और परंपरागत समय से लेकर आधुनिक समय में क्या क्या इसमें बदलाव आया है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सन 1990 के दशक के दौरान शीत युद्ध समाप्त होने के पश्चात मानव अधिकारों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। इसमें विकास उपायों तथा लोगों की सुदृढ़ सुरक्षा पद्धति के साथ देखे जाने लगा। मानव सुरक्षा बहुआयामी अवधारणा को अपनाया गया, जिसमें मानव विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अध्ययन व मानव अधिकार को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो मानव अधिकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया गया, मतलब उसे राज्य तक ही सीमित नहीं रखा गया। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रणनीतिक अध्ययन और मानव अधिकार को भी सम्मिलित किया गया। मानव सुरक्षा की ज़रूरत पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सन 1994 की मानव विकास रिपोर्ट पर बल दिया गया। इस रिपोर्ट में मानव सुरक्षा अवधारणा व उसके संचालन की ज़रूरत पर युक्त तरीके से पेश किया गया है। इस अवधारणा में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब तक लोगों को उनके दैनिक जीवन में सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रों के मतभेद से केवल सामाजिक असमानता व विनाश में वृद्धि होती है। राष्ट्र की सुरक्षा केवल विकास में है, अस्त्रों में नहीं। इस बात पर ध्यान कीजिएगा कि राष्ट्र की सुरक्षा विकास में है, अस्त्रों में नहीं। इसमें यह सुझाव भी दिया गया कि सतत मानव विकास की नई अवधारणा का अनुसरण किया जाना चाहिए, जिसमें मानव सुरक्षा के तत्व छिपे हैं। सतत मानव विकास का अर्थ होता है ऐसी विकास की प्रक्रिया जिसके अंदर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास किया जा सके। संपूर्ण विश्व में मानव सुरक्षा के अंतर्गत कार्य सुरक्षा, आय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, अपराधों से सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। यह रिपोर्ट उल्लेख करती है कि शांति के लिए किए जाने वाला युद्ध दो फ्रंटों पर होना चाहिए। पहला सुरक्षा फ्रंट, जहां भय पर विजय पाना है, तथा दूसरा आर्थिक व सामाजिक फ्रंट पर विजय पाना है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कैसे आधुनिक अवधारणा में परंपरागत अवधारणा से भिन्नता पाई जाती है। दोनों अलग अलग हैं। जहां परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर राज्य तक ही सीमित रखा गया था, राज्य को सुरक्षित करके यह समझा जाता था कि मानव सुरक्षा को पा लिया गया है, लेकिन आधुनिक अवधारणा ने इस बात को झुटलाया है